नमस्कार, मैं हूं अनिल कक्कड़ और देश की बात में आपका स्वागत है। आज बात पंजाब की। पंजाब में भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार के कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ले ली है। इन मंत्रियों में एक महिला चेहरा भी शामिल है। कैबिनेट मंत्रियों का शपथ समारोह 19 मार्च को पंजाब राजभवन के गुरु नानक ऑडिटोरियम में हुआ। इससे पहले सीएम भगवंत मान ने 18 मार्च को अपने ही ट्विटर अकाउंट से शपथ लेने वाले कैबिनेट मंत्रियों के नामों की घोषणा कर दी थी। इस बार पंजाब कैबिनेट में अलग अलग पेशों से आने वाले विधायक शामिल हैं, जिनमें 2 किसान, 3 अधिवक्ता, 2 डॉक्टर, 1 सामाजिक कार्यकर्ता, 1 इंजीनियर और 1 बिजनेसमैन शामिल है। यही नहीं, आम आदमी पार्टी के टिकट से इस बार 10 डॉक्टरों ने चुनाव जीता है, जिनमें से 2 महिलाएं शामिल हैं। मोगा से अमनदीप कौर अरोड़ा और मलोट से डॉक्टर बलजीत कौर। अब बात करते हैं उन 10 चेहरों की जिन्होंने भगवंत मान की कैबिनेट में जगह पाई है। सबसे पहले बात डॉक्टर बलजीत कौर की, जिन्हें कैबिनेट में जगह मिली है। बलजीत कौर पंजाब कैबिनेट की एकमात्र महिला सदस्य हैं। पेशे से नेत्र रोग विशेषज्ञ बलजीत को उनके पिता से राजनीति विरासत में मिली है। बलजीत कौर के पिता प्रोफेसर साधु सिंह 2014 से 2019 तक फरीदकोट के सांसद रहे। अपना पहला चुनाव लड़ने के लिए बलजीत नवंबर 2021 में पंजाब सरकार की नौकरी से रिटायर हो गई। सरकारी नौकरी से इस्तीफे के बाद बलजीत कौर वर्तमान में मुक्तसर शहर में एक धर्मार्थ अस्पताल में प्रैक्टिस कर रही हैं। उन्होंने फ्री कंसल्टेंसी और सर्जरीज की, जिस वजह से लोगों के बीच उनका कद बढ़ गया। चुनाव प्रचार के दौरान बलजीत कौर ने महिलाओं को सशक्त बनाने, स्वास्थ्य और शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की बात की। हरपाल सिंह चीमा लगातार दूसरी बार विधायक बनने वाले पेशे से वकील हरपाल सिंह चीमा नाभा के रहने वाले हैं। उन्होंने संगरूर के रणबीर कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और पंजाब यूनिवर्सिटी से LLB की पढ़ाई की। पढ़ाई के दौरान ही हरपाल को राजनीति ने आकर्षित किया। कॉलेज के दिनों में वो छात्र राजनीति से भी जुड़े रहे। हरपाल चीमा संगरूर के बार काउंसिल के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। पहली जीत हासिल करने के बाद हरपाल को पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। आम आदमी पार्टी ने चीमा के प्रदर्शन को देखते हुए 2022 में विधानसभा चुनावों में फिर से दिड़बा सीट से मैदान में उतारा। इस बार चीमा ने अपने प्रतिद्वंदी शिरोमणि अकाली दल के गुलजार सिंह को करारी मात दी और दोबारा पंजाब विधानसभा पहुंचे। गुरमीत सिंह मीथेर। गुरमीत सिंह दूसरी बार विधायक चुने गए हैं। गुरमीत ने बरनाला सीट से चुनाव लड़ा और अकाली दल के कुलवंत सिंह को 37,000 वोटों से हराया। पिछली बार गुरमीत को इसी सीट से जीत मिली थी। पिछली बार गुरमीत ने कांग्रेस के केवल सिंह ढिल्लों को करीबन 2,000 वोटों से हराया था। गुरमीत पंजाब में आम आदमी पार्टी की यूथ विंग के भी अध्यक्ष हैं। गुरमीत केजरीवाल के साथ अन्ना आंदोलन से जुड़े हुए हैं। गुरमीत ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। खबरों के अनुसार उन्होंने सिविल सर्विसेज की भी तैयारी की। इसके बाद वो आम आदमी पार्टी से जुड़ गए। गुरमीत पंजाब में SC, ST, OBC की वेलफेयर कमेटी के भी सदस्य रहे हैं। लालचंद कटारूचक। रेवोल्यूशनरी मार्क्सिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया RMIP से आम आदमी पार्टी में आए लालचंद को भगवंत मान ने अपने मंत्रिमंडल में जगह दी है। 47 साल के लालचंद पंजाब की भुआ विधानसभा से चुनकर आए हैं। कांग्रेस के जोगिंदर पाल को 1200 वोटों से हराकर लालचंद विधायक बने हैं। लालचंद ने 2017 में RMIP के चिन्ह पर चुनाव लड़ा था। तब उन्हें 13,000 से ज्यादा वोट मिले थे। इसके बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। आप में आते ही लालचंद को SC विंग का अध्यक्ष बना दिया गया। लालचंद 5 साल से आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं और इस बार विधायक भी बने और अब मंत्री भी। चुनाव आयोग को दिए गए हल्फनामे के अनुसार लालचंद के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है। हरभजन सिंह ETO। अमृतसर जिले के जंडियाला विधानसभा के विधायक हरभजन सिंह के पास कई क्षेत्रों का अनुभव है। हरभजन सिंह ने टीचर, PCS ऑफिसर और एक वकील के रूप में काम किया है। 2017 में पहली बार चुनावी मैदान में उतरने वाले हरभजन को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने 2022 में एक बार फिर से किस्मत आजमाई और इस बार जीत हासिल की। विजय सिंगला। भगवंत मान की कैबिनेट में अगला नाम आता है विजय सिंगला का। विजय पेशे से डेंटिस्ट हैं। विजय ने पटियाला की पंजाबी यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ डेंटल की सर्जरी की पढ़ाई की है और ये डेंटिस्ट अब भगवंत मान की कैबिनेट में नई जिम्मेदारी संभालेंगे। सिंगला को आम आदमी पार्टी ने मानसा से अपना उम्मीदवार बनाया था। मानसा चुनाव में हॉट सीट बन गई क्योंकि कांग्रेस ने इस सीट से गायक सिद्धू मूसेवाला को उतार दिया। हालांकि मूसेवाला को हराने में सिंगला को कोई ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। सिंगला ने मूसेवाला को 63,000 से ज्यादा वोटों से हराया। सिंगला के पास करीबन 6.5 करोड़ रुपए की संपत्ति है और उनके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस नहीं है। लालजीत सिंह भुल्लर। अमृतसर के पट्टी से आम आदमी पार्टी के विधायक लालजीत सिंह भुल्लर ने भी मंत्री पद की शपथ ली। आप में शामिल होने वाले भुल्लर का कहना है कि बाकी पार्टियों ने पंजाब में केवल भ्रष्टाचार किया है और नशे से राज्य को खोखला कर दिया। पट्टी सीट से लगातार 4 बार के विधायक और बादल परिवार के दामाद आदेश प्रताप सिंह कैरों को हराकर भुल्लर विधानसभा पहुंचे हैं।
कुलदीप सिंह धालीवाल। अजनाला सीट से चुने गए कुलदीप सिंह धालीवाल को भी पंजाब की नई सरकार में जगह मिली है। रिपोर्ट्स के अनुसार 60 साल के कुलदीप शुरू से ही राजनीति से जुड़े रहे हैं। अपने छात्र जीवन में उन्होंने वामपंथ की ओर रुख किया। 90 के दशक में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। कुलदीप पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य भी थे। कांग्रेस में रहते हुए कुलदीप को कई पद मिले। 2019 में कुलदीप ने लोकसभा का चुनाव लड़ा लेकिन हार गए। इस बार के विधानसभा चुनाव में अजनाला से कुलदीप ने अकाली दल के अमरपाल सिंह बोनी और कांग्रेस के हरप्रताप सिंह अजनाला को हराकर जीत हासिल की। वहीं खास बात यह भी है कि भगवंत मान की कैबिनेट में शामिल होने वाले 10 मंत्रियों में से कुलदीप एक ऐसे मंत्री हैं जिनके ऊपर गंभीर क्रिमिनल केस दर्ज हैं। चुनाव आयोग को दिए गए हल्फनामे के अनुसार कुलदीप पर 2019 में एक मर्डर का केस दर्ज हुआ था। कुलदीप ने बताया कि उनका पेशा किसानी है और वो 10वीं तक पढ़े हैं। हरजोत सिंह बैंस। हरजोत अरविंद केजरीवाल के करीबी बताए जाते हैं। उन्होंने यहां तक पहुंचने के लिए लंबा सफर तय किया है। वकालत की पढ़ाई के दौरान दिल्ली के रामलीला मैदान में अन्ना हजारे आंदोलन कर रहे थे। इस आंदोलन से प्रभावित होकर हरजोत राजनीति से जुड़ गए। पेशे से वकील बैंस ने BA LLB की पढ़ाई की है। इसके साथ ही उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस से अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून में एक कोर्स भी किया है। फिलहाल हरजोत पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में वकील हैं। और आखिर में ब्रह्मशंकर। होशियारपुर से विधायक चुने गए 56 साल के ब्रह्मशंकर उर्फ जिम्पा ने विधानसभा चुनाव में सीट से मौजूदा विधायक सुंदर श्याम अरोड़ा को करीबन 14,000 वोटों से हराया। ब्रह्मशंकर कांग्रेस के टिकट पर होशियारपुर नगर निगम के पार्षद भी रह चुके हैं। पिछले साल वो आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। ब्रह्मशंकर मूल रूप से हिमाचल के गगरेट के रहने वाले हैं। हालांकि उनका परिवार कई साल पहले होशियारपुर में आकर रहने लगा था। उनके पिता ने इसी जगह अपना कारोबार बढ़ाया, जिसे ब्रह्मशंकर भी देखते हैं। सरकार में अहम स्थान पाने वाले ब्रह्मशंकर ने 12वीं तक की पढ़ाई की है। अब बात इंसानियत के सेवादारों की। पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की पावन प्रेरणा पर चलते हुए ब्लॉक नागपुर के रंजीत प्रजापति इंसा ने अपने बेटे के साथ मिलकर एक जरूरतमंद व्यक्ति को कपड़े बांटे। वहीं ब्लॉक किसान नगर महाराष्ट्र की बहन उषा इंसा ने पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की पावन प्रेरणा पर चलते हुए जरूरतमंद परिवार राशन व वस्त्र वितरित किए। वहीं होली के अवसर पर नेपाल की शासक ने पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के पावन वचनों पर चलते हुए एक जरूरतमंद परिवार को मकान बनाने में सहायता की। चलते चलते डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर एक नजर। पंजाब में शनिवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में एक महिला समेत आम आदमी पार्टी के 10 विधायकों को शामिल किया गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को आगाह किया कि महंगाई अभी और बढ़ेगी। इसके साथ ही उन्होंने सरकार से देश की जनता को महंगाई से बचाने के लिए कदम उठाने का अनुरोध किया। देश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 2075 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,30,06,080 हो गई है। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 27,802 रह गई है। भारत में ईरान के राजदूत अली चेगेनी ने भारत को ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद की पेशकश करते हुए कहा कि उनका देश तेल और गैस के निर्यात के लिए रुपया रियाल व्यापार फिर से शुरू करने के लिए तैयार है। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकार ने शनिवार को देश में कोरोना वायरस संक्रमण से 2 लोगों की मौत की पुष्टि की, जो जनवरी 2021 के बाद से मृतक संख्या में दर्ज पहली बढ़ोतरी है। देश में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन स्वरूप के संक्रमण के काफी मामले हैं। यूक्रेन के गृह मंत्री डेनिस ने शुक्रवार को कहा कि रूसी बलों द्वारा देश में बरसाए गए उन बम गोले और बारूदी सुरंगों को निष्क्रिय करने में सालों लगेंगे जो फट नहीं पाए हैं। यूक्रेन के शहरों पर रूसी सैनिकों की भीषण गोलीबारी के बीच राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी सेना की प्रशंसा में एक विशाल रैली का आयोजन किया। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ने क्रेमलिन पर जानबूझकर मानवीय संकट पैदा करने का आरोप लगाया।